ये लोगों को नहीं चाहिए, अहंकार वाले लोग बिल्कुल भी हिसादी लोग नहीं चाहिए। हम मेवात में सारे लोगों ने अच्छे से वाकिफ है हमसे, और इंशाअल्लाह लोगों की मांग है कि हम चुनाव लड़ें और इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे आप लोगों के सहयोग से। हर गवर्नमेंट विधायकों को बजट देती है, इलाके में काम कराती है, हमको तो नज़र नहीं आ रहा कहीं। हिसाब देना चाहिए इनको इस बजट के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ के, ये जिम्मेदार है इस हालत के का। ठेकेदारी वो करते हैं, सप्लाई वो करते हैं आरएमसी का, ईंटों को पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, अधिकारियों को मेवात के जो कर्मचारी हैं उनको तंग करते हैं, विधानसभा में बोलते उनकी नौकरियाँ खा गया। अरे जनप्रतिनिधि का नाम है लोगों को नौकरियाँ देना, रोजगार देना, इसने मेवात के लोगों से रोजगार छीन लिया। लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ कि एक चीज़ को ध्यान दें, जितने लोग फिरोजपुर हल्का से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ फिरोजपुर हल्का ही नहीं पूरी मेवात में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे गांव का दौरा करो और फिर इन कैंडिडेट को गाँव का दौरा करो। जिसका गांव सबसे बढ़िया हो, रास्ते गांव में सुविधाएं, उसको वोट करो। और ये सही है कि हमने इलाके के साथ जुड़े रहे हैं, अच्छाई बुराई लोग इलाके के साथ रहे हैं, काम किया है, और हर लड़ाई में हम साथ रहे हैं अपने इलाके की, मेवात की। अलवी साहब, किसी का कोई लगाव होता है, हमें अपने इलाके से लगाव, अमन में रहें, चैन में रहें, शांति में रहें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर अपनी। हमारे साथ एक शख्सियत है जो पिछले 20 साल से केवल फिरोजपुर झिरका नहीं, चाहे पुनाना हो, चाहे नूह हो, चाहे राजस्थान हो, दूसरे इलाके में इलाके के लोगों की सेवा करते रहे। लेकिन अब मैदान में कूद पड़े हैं, खुद चुनावी मैदान में, और चुनावी मैदान में उस शख्स पार्टी के साथ जुड़े जिनका कभी मेवातगढ़ हुआ करता था, और ख़ास तौर पे चाहे वो फ्लड का मामला हो उसमें मेवात के लिए काम किए हों, या कई चीज़ें हों चौटाला पार्टी से। चौटाला को मेवात के लोग बहुत प्यार करते हैं, जानते हैं, और हमारे साथ हैं हबीब अहमद नगर, और वो चौटाला की यानी इनेलो की टिकट लेकर आए हैं। आखिर हबीब साहब, एक तो आपको मुबारकबाद कि आप जो चुनाव मैदान में आए हैं, जो सेवा आप पर्दे के पीछे करते थे आप खुल के सामने आए, आखिर क्या वजह माने इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं चाहता। हमारे निजी ताल्लुकात भी हैं, सामाजिक ताल्लुकात भी हैं आपके साथ, और ये सही है कि हमने इलाके के साथ जुड़े रहे हैं, अच्छाई बुराई लोग इलाके के साथ रहे हैं, काम किया है, और हर लड़ाई में हम साथ रहे हैं अपने इलाके की, मेवात की। हमने दूसरे लोगों को चुनाव लड़ाए हैं, लेकिन इस बार जनता ने कहा भाई छोड़ दो दूसरा, खुद लड़ो, और खुद लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम बनाएंगे, जिताएंगे। आखिर इनेलो ही पार्टी क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? क्या क्योंकि और पार्टियां भी थी कि आप है या तो जेजेपी या दूसरी, आखिर इनेलो की तरफ ही क्यों? नहीं, इनेलो का मेवात से बहुत लगाव है, मेवात के लोगों का भी इनेलो से लगाव है। माननीय प्रकाश चौटाला जी, ताऊ देवलाल जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनका भी मेवात के प्रति बहुत सॉफ्ट है, बहुत लगाव रखते हैं, और मेवात के लोग भी उनके प्रति बहुत लगाव रखते हैं। जब ये नौहिंसा का मामला आया था उस टाइम भी जो चौटाला साहब ने, राबे ने बड़ा रुख अपनाया था कि हम मुसलमानों मेवात के लोगों के साथ। नहीं, नौहिंसा बहुत ही दुखद घटना थी, नहीं होनी चाहिए थी, और उसमें भाईचारे की बात की उन्होंने। 36 बरादरी के भाईचारा के प्रति रखते हैं, और उन्होंने मेवात का भी यही कहा कि भाई भाईचारा बना रहना चाहिए। चौटाला साहब का भी हमेशा से ये रहा है कि मेवात के भाईचारा के नाम से जाना जाता है, हम भी यही चाहते हैं। अगर देखा जाए तो मेवात जिला यानी कि सत्यमेव पूर्व के नाम से 2 अक्टूबर 2004 को चौटाला ने नींव रखी थी, और आज मेवात क्या नाम है जो पानी आ रहा है, जो रेनवेल पानी है, उसकी भी 2 अक्टूबर 2004 को मढ़िया के गांव में सिलाई। तो क्या उसी का नतीजा है, का जिला बन पाया और रेनवेल पानी आज जो है मिल रहा है? सब मेवात के हित में चौटाला साहब ने, उनकी जब गवर्नमेंट थी तो पूरे काम किए। जिला की इतनी पुरानी मांग थी, देखिए उन्होंने नाम भी सत्यमेव पूर्व रखा, 36 बरादरी को अब कांग्रेस ने आके मेवात चेंज कर दिया। मेवात एक रीजन, एक जिला थोड़ी, मेवात को सीमित कर दिया इन्होंने, मेवात जिला नाम रख के।
और हमारे यहाँ पे पानी की देखिए रेन्यूएबल परियोजना, जो चौटाला साहब नदी, पूरे इलाके में पीने को पानी नहीं होता था। हर गांव में रास्ते बनाए, कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा। सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम चलाए, लोग सरकारों को ढूंढती है, वो लोगों को ढूंढते थे। चीफ मिनिस्टर होते गांव में आते थे, इलाके में आते थे और हर पूछते थे क्या समस्या। देखने में आया था कि सबसे पहले यानी क्या कब्रिस्तान और शमशान घाट उनकी 4 दीवारी और शेड बनाने का ओम प्रकाश चौटाला ने शुरू किया। आज भी वही किया था। देवीलाल ने जो बूढ़े की पेंशन है बूढ़े बड़ों की, वो उन्होंने शुरू की। आज कोई गवर्नमेंट कितना ही करते कोई पार्टी, लेकिन शुरुआत उन्होंने की है। और मेवात में काम देखिए, इतने लोगों को रोजगार दिए थे मेवात में, और तो भाईचारा उन्होंने हमेशा कायम रखा। और मेवात से विशेष लगाव है चौटाला परिवार। आप एक अपने हर बात में जिक्र करते हैं कि वोट उसको दो जिसका गांव स्वच्छ हो। क्या इसका मकसद क्या है? क्या मैं अलवी साहब आपसे एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, देखिए जो कुदरत करेगी वो हो, मुझे इस बात में कोई वो नहीं है। लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ कि एक चीज़ को ध्यान दें। जितने लोग फिरोजपुर हल्का से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ फिरोजपुर हल्का ही नहीं, पूरी मेवात में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा गांव का दौरा करो और फिर कैंडिडेट को गांव का दौरा करो। जिसका गांव सबसे बढ़िया हो, रास्ते गांव में सुविधाएं, उसको वोट करो, उस आधार पर फैसला करो। तो और मेरा गांव एग्जाम्पल है पूरे जिले का। तो इसका अगर माना जाए, क्यों आप कोई मंत्री नहीं, विधायक नहीं, कार्यकर्ता नाते आपने अपने गांव को चमकाया। ठीक है, जाहिर है हम आपके गांव का भी लोगों को दौरा करेंगे, हम मीडिया को दिखाएंगे। लेकिन क्या इन्होंने जानबूझ के अपने गांव को भी, इलाके को छोड़ो, क्या उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया? आज अगर हम देखें कई गाँवों को कीचड़ है, रास्ते नहीं है, निकलना मुश्किल है, क्या माने, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया? अलवी साहब, हम तो देखिए हमारा पहला चुनाव, तजुर्बा बहुत है, लोग लड़ाए बहुत हैं, नज़दीक बहुत रहे पार्टी के लोगों के। लेकिन जो जनप्रतिनिधि किसी भी हल्के का विधानसभा क्षेत्र का जो कर सकता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट से तो उन्हीं का कनेक्शन होगा। वो हर जगह जा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर के पास जा सकते हैं, अधिकारियों के पास जा सकते हैं। आम आदमी नहीं कर सकता ये। जनप्रतिनिधि की नीयत ठीक है तो सारी चीज़ आसान है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, मैंने देखा है कई बार, मैं आपके यहाँ दौरा भी किया है कि जो काम में प्रतिनिधियों को यानी कि एमएलए, मंत्री, विधायकों को करना चाहेगा, खासतौर पे गांव के जो झगड़े होते हैं उनको आपसे निपटाने का, लेकिन आपके यहाँ हर तीसरे चौथे दिन आपने बड़े निपटाने किया। क्या वजह थी? क्या उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, या उन्होंने बांट के रखा लोगों को आपस में, और आपने उनकी नब्ज को समझा के लोगों को बिठा के उनका फैसला कराए, और बड़े बड़े फैसले 302 तक के आपने फैसले कराए? क्या मानते, क्या ये चाहते नहीं है, या जनता का मकसद क्या है? अलवी साहब, किसी का कोई लगाव होता है, हमें अपने इलाके से लगाव, अमन में रहें, चैन में रहें, शांति में रहें। झगड़ा फिसाद कोई हल नहीं है। हमारे पास जो आदमी आए, जो लोग आए गांव के, हमने हमेशा कोशिश की है कि भाई फैसला करो, बढ़ाओ मत घटाओ। मैंने हाथ जोड़ के बिरादरी को बिठाया है, दोनों पार्टियों को बुलाया, भाई रोटी पानी बैठो, और मैं ज़्यादातर गाँव के जो आए फैसला करवाया। आप भी मौजूद रहे हैं काफ़ी उसमें। हमारी नीयत ये है मेवात में अमन शांति रहे, कोई झगड़ा ना रहे, फसाद ना रहे, बच्चों को पढ़ाओ, कारोबार करो, आगे दुनिया काम सोचो। इन नेताओं ने हमारे लोगों को अभी तक झगड़ों में उलझा रखा है। अच्छा, एक चीज़ और बात आपकी बात आई है कि जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ 2 मुद्दों को लेकर, एक तो घमंड के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन विकास कराने के लिए लड़ रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में इसमें सच्चाई है दोनों बात? अलवी साहब, घमंड तो कुदरत नहीं छोड़ती किसी को, बिल्कुल नहीं। और मैं बता रहा हूँ, हम लोग अमन पसंद हैं, हम मेवात में अमन चाहते हैं। 36 बिरादरी की बात करते हैं, 36 बिरादरी के साथ बैठते हैं। हमारे यहाँ जात पात नाम किसी को कोई फ़र्क नहीं है। कोई 36 बिरादरी के लोग आते हैं, एक गिलास एक पूरे सब लोग खाना साथ खाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं। दूसरे लोग आप भी देख रहे हो, ये लोगों को नहीं चाहिए अहंकार वाले लोग, बिल्कुल भी हिसादी लोग नहीं चाहिए। हम मेवात में सारे लोगों ने अच्छे से वाकिफ है हमसे, और इंशाअल्लाह लोगों की मांग है कि हम चुनाव लड़ें, और इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे आप लोगों के सहयोग से, दुआ से। अच्छा, देखने में आया है कि आपने, अगर ये तिजारा वाला रोड है, इसके लिए क्योंकि मैं शुरू से जुड़ा था, आपने बड़ी मेहनत की है।
या जब यूनिवर्सिटी जो है क्या नाम है इंद्री में बनाई जा रही थी, उस वक्त आपने भी मेहनत की, दूसरे यहाँ के लोगों ने भी उन्होंने धरना वगैरह दिया, या फिर जो एक विद्यालय है क्या नाम है उसका, जो अपने सालेहिल में बनना था उसको दूसरी जगह ले जा रहे थे, उसके ऊपर भी आपने मेहनत की। क्या कहेंगे? तो क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा मजबूत होता है, एक राजनीतिक मजबूत होता है, या राजनेता अपनी राजनीतिक चलते ये मुद्दे उठाते नहीं हैं, लोगों को समस्या को उठा के रखना चाहते हैं? क्या कहेंगे? अलवी साहब, समाज में तो ताकत है, समाज एकजुट है। हमने सामाजिक तौर पे सारी चीज़ों में हिस्सा लिया है और हमेशा कामयाबी मिली, और भी सहयोग सब भाइयों का इलाका के लोगों का सहयोग रहा है। तो जितने आप चीज़ें बता रहे हो उन सब में सब लोगों का ही सहयोग रहा है, हम भी एक हिस्सा है उसके। अच्छा, अगर जनता ने एक मौका दिया तो क्या क्या ऐसी समस्या हैं जिनका आपकी तरफ ध्यान जाएगा? सारी समस्या हमारी है इंशाल्लाह, सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और हमसे बेहतर समस्या न जानता कोई और न समाधान करने वाला। आज भी मेवात यूनिवर्सिटी है, मेवात कैनाल है, रेलवे लाइन है, तो क्या इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आप उठाने का काम करेंगे? ये अभी तक हो जाने चाहिए थे, जनप्रतिनिधि को जवाब देना चाहिए। जो ऐसे ही वाहवाही में उठ रहे हैं कि विधानसभा में ये नून मांग रख दिए कर, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में इन चीज़ों को जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं हो पाई? गवर्नमेंट कोई मना नहीं करती, आपका जनप्रतिनिधि दम होना चाहिए मांगने के लिए। गवर्नमेंट तो देने के लिए होती है, वो एहसान थोड़ी करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जनप्रतिनिधि का कितना इंटरेस्ट है अपने इलाके के लिए लेने के लिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार रही है, उसने बड़े बड़े दावे किए कि मेवात में बहुत बिना किसी भेदभाव के काम किया है। अगर हम अलवर रोड को देखें या पुराना नगीना रोड को देखें, आज चलना भी दूभर है। क्या माना जाए, क्या सरकार लापरवाह थी या प्रतिनिधि सोए हुए थे? जनप्रतिनिधियों की कमी है। सरकार बजट दिया है, हर गवर्नमेंट विधायकों को बजट कहाँ है? बजट क्या क्या अपने इस्तेमाल के लिए बजट? हर गवर्नमेंट विधायकों को बजट देती है, इलाके में काम कराती है, हमको तो नज़र नहीं आ रहा कहीं। हिसाब देना चाहिए इनको, इस बजट के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ के, ये जिम्मेदार है इस हालत के। यहाँ कुछ आरोपी लगते रहे हैं कि वो ठेकेदारी करते हैं और कुछ परेशान करते हैं, क्या ऐसे मामले सामने? इतने लोगों ने लगाए तो आप जानते हो सब। विधायक का ठेकेदारी वो करते हैं, सप्लाई वो करते हैं, आरएमसी का ईंटों को पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, अधिकारियों को मेवात के जो कर्मचारी हैं उनको तंग करते हैं, विधानसभा में उनकी नौकरियां खा गया। जनप्रतिनिधि का नाम है लोगों को नौकरियां देना, रोजगार देना, इसने मेवात के लोगों से रोजगार छीन लिया। तो कैसा जनता प्रतिनिधि चाहती है? अभी भवन नगर आखिर क्यों जनता हमें चाहत का तो ऐसा क्या वादा नहीं होती? ऐसा क्या वादा करते हैं जनता से कि जो आपको चाहे? नहीं, वादा नहीं करते, काम करते। कौन से ऐसे काम होंगे जो सुनना चाहती है फिलहाल आपसे, कि ऐसे कौन से काम होंगे कि जो हबीबनगर अगर जीते तो वो करा पाएंगे? इंशाअल्लाह मेरी तो जो नीयत है, सारी समस्या हमारी अपनी समस्या है, और जो भी मेवात की समस्या अपना हल की, सबसे बड़ा अपना हल का, उसके बाद मेवात। तो ये माना जाए कि अपने गांव की तरह हर गांव को चमकाएंगे अपने, हाँ, अपने गांव की तरह हमारा गांव एक चमक, इंशाल्लाह पूरा हल्का ऐसे ही चमकेगा जैसे हमारे गांव से। ये थे हबीब अहमदनगर, जो समाज सेवा से निकलकर राजनीति में आए और कदम रख दिया है और ताल ठोक दी है, और कहा है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से लोग प्रताड़ित थे, परेशान थे, वो लोग जो है उनके पास जुड़ रहे हैं, और कोई जो है जीत जो है जनता के हाथ में है। उनका काम था जनता की आवाज़ पे, जनता के कहने पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे इन्हों लोग पार्टी से जिन्होंने मेवात में अच्छे काम किए हैं। अब तो ये समय बताएगा कि चुनाव में क्या हालात चलते हैं और जीतने के बाद कितना जनता के वादों पे खरा उतरते हैं, ये तो आप और हम देखते रहें खबर टीवी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें,
और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।